हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो जानते हैं कि क्या होते हैं नंबर्स। तो एक्चुअली हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। अगर हम बात समझ रहे हैं नंबर्स के बारे में, सो वी हैव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर हैज थ्री पार्ट्स: इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन सबको। सो फर्स्ट वी हैव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, जरा समझते हैं। एक मिनट में मेरा पेन ले लूं। हम्म तो अगर हम बात समझते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अगर नेचुरल नंबर में ही मैं ऐड कर देता हूं जीरो को, तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं मेरे पास होल नंबर, जैसे कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दे आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। अगर मैं होल नंबर्स में ही ऐड करता हूँ नेगेटिव नंबर्स को, जैसे कि -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2 एंड सो ऑन, सो दे आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। समझ गए हम बात बात में कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट तक। देन वी हैव होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर में मैं ऐड करता हूँ जीरो को, तो मेरे पास क्या आते हैं? मेरे पास आते हैं होल नंबर्स। देन वी हैव इंटीजर्स। अगर मैं नेचुरल नंबर में ऐड कर देता हूँ नेगेटिव नंबर्स को भी, सो दे आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। और ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाय q में कंडीशन क्या है कि q कैन नॉट बी जीरो। मतलब हमारे में देखो, अगर हम बात करते हैं p और q की, तो ये p और q क्या होते हैं? p होता है न्यूमिरेटर, p इज न्यूमिरेटर। और हमारे पास q क्या होता है? एंड वी हैव q इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। अगर मैं बात करता हूं p बाय q की, तो जिस नंबर को हम p बाय q की फॉर्म लिख सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर, जिसके अंदर मेरा q जो होता है वो कांट बी जीरो। एक मिनट समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ अच्छे से आपको मैं। देखो, अगर हम जरा एक मिनट इसे भी जरा डिलीट करते हैं, इसे भी और इसे भी, जरा यहाँ समझते हैं अच्छे से। तो मैंने कहा है रैशनल नंबर क्या होते हैं जिससे हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे q क्या होता है? q कांट बी जीरो। जरा एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 1/2 का, तो 1 मेरा क्या हो गया? p, और 2 मेरा क्या हो गया? q। अब यहाँ q जीरो नहीं है, मतलब ये रैशनल नंबर होगा। अगर मैं कहता हूं 1/0, अब यहाँ मेरा q क्या हो गया? जीरो। पहली बात तो ये पॉसिबल भी नहीं है होना, और ये क्या है? ये रैशनल नंबर भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे q क्या हो गया? जीरो। तो समझ आया कि रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं जिन्हें हम p बाय q की फॉर्म लिख सकते हैं। p इज न्यूमिनेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कांट बी जीरो। ठीक है जी। और हम समझ चुके हैं क्या कि हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं जिनमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन। तो हमने ये बात समझ ली है। अच्छा, अगर बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की, तो इरैशनल नंबर्स क्या होंगे? अब जरा मैं इसको इरेज कर देता हूं, और अब जरा समझते हैं इरैशनल नंबर्स को कि मेरे पास इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखते हैं जरा। अगर हम बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की, एक मिनट मैं जरा पेन ले लेता हूँ यहाँ से। हाँ, अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ इरैशनल नंबर्स की, इरैशनल नंबर्स की, तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स वो होते हैं
जो कि कंप्लीट रूट्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ कंप्लीट रूट्स के बारे में। देखो, जैसे मैं बोलता हूँ √2, √3, √4, ठीक है जी। अब 2 और 3 जो है वो तो इनकम्प्लीट रूट्स है, बट √4 क्या हो गया, ये हो गया मेरा क्या, कंप्लीट रूट। कैसे? √4 क्या होता है? √4 होता है √2 इंटू 2, ठीक है जी। अब यहां बन रहा है पेयर ना 2 का, तो एक सिंगल 2 आ जाता है बाहर। तो मतलब ये मेरा √4 क्या होता है, √4 मेरा होता है 2। और 2 क्या है? 2 तो एक रैशनल नंबर हुआ, बिकॉज 2 को हम 2/1 की फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये इसे क्या बोलेंगे, दिस इज रैशनल नंबर, इसे तो हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो जो रूट्स कैसे होते हैं, जो रूट्स इनकम्प्लीट फॉर्म में होते हैं उन्हें कहते हैं क्या, इरैशनल नंबर। और वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, ये सब मेरे पास क्या होंगे, दे आर कॉल्ड एज इरैशनल नंबर। अच्छा, अगर मैं लेता हूं यहां पर √9, तो 9, अच्छा सॉरी तो क्यू बन गया, एक मिनट। अगर मैं लेता हूं यहां पर √9, अब मुझे तो √9 क्या होगा, √9 एक रैशनल नंबर होगा। कैसे? 9 कैसे होता है, 9 होता है क्या, 3 इंटू 3 का स्क्वायर। तो बन रहा है पेयर यहाँ पे, तो क्या बचा मेरे पास, 3। अगर पता करना है एग्जाम्पल में आपको कि भाई कौन सा रैशनल है कौन सा नहीं है, टेक देयर एलसीएम। अब एलसीएम में अगर पेयर बनते हैं तो मतलब क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। अगर पेयर नहीं बन रहे तो क्या है, वो इरैशनल है। जैसे कि हमारे पास 6 आया था अभी, तो 6 क्या होगा, 6 मेरा होगा, एक मिनट में इसको उठा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ सके, वरना सारा ही कुछ समझ नहीं आ पाएगा अच्छे से। तो अगर हम लेते हैं √6 को, अगर मैं लेता हूं √6 को, तो √6 मेरे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3 इंटू 2। अब यार यहाँ किसी के पेयर नहीं बन रहे, ना 3 का पेयर बन रहा है ना ही 2 का पेयर बन रहा है। तो ये क्या होगा, ये एक इरैशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, एक इरैशनल नंबर। और जहां पर मैंने लिया था 9, वो क्या बन रहा था, 3 इंटू 3 का पेयर। तो वो क्या होगा, 3 का पेयर बन रहा है मतलब रूट से बाहर, तो 3 मेरा क्या होगा, 3 इज रैशनल नंबर। और ये क्या होगा, इरैशनल नंबर। ठीक है जी। तो समझ चुके हैं हम कि रूट में कि मेरा मतलब क्या है, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दे आर नॉट द कंप्लीट रूट्स। ये नॉट द कंप्लीट रूट्स, ये कंप्लीट रूट्स नहीं होते हैं। और हम समझ चुके हैं कि क्यों नहीं होते हैं, तो याद रहे। अच्छा, ये भी होते हैं, और क्या होता है साथ में, पाई भी क्या होता है, पाई इज इरैशनल नंबर। अच्छे से समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कहानी पूरी रैशनल इरैशनल की ही समझनी है आज अच्छे से। चलिए समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर। ये क्या है, टाइप है रियल नंबर का, बिल्कुल सही। हमने पढ़ा है अभी कि रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल और इरैशनल। हमने अभी पढ़ा है क्या कि इसके क्या दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल और इरैशनल। तो मेरे पास क्या कहा है यहाँ पे रैशनल के बारे में, इट इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p एंड q यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कहा गया कि p और q क्या है पे इंटीजर्स, क्यों, देखियो, अगर मैं बोलता हूं कि -2/3, अगर मैं बोलता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, -2/3, और लेता हूं मैं 2/3, तो भाई ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही रैशनल नंबर्स है। अब ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव है तो वो इरैशनल हो गया, नहीं। समझ रहे हो ना आप, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही क्या है यहाँ पे, रैशनल नंबर्स है।
तभी यहाँ पे क्या रखा क्या कि P एंड Q दोनों यहाँ पे क्या है, दे बोथ आर इंटीजर्स, मीन इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज वेल। और कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि 2/0 तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दिया हमारे पास क्या, अब जरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि P और Q यहाँ पे क्या है और क्या है रिलेशन इसका। अब जरा एग्जाम्पल समझते हैं। पहला क्या है, 0.2। अब बोलोगे 0.2 कैसे, सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे 0.2 है, हटता है पॉइंट, नीचे क्या आएगा, 1 और 0 ना, क्या होगा ये रैशनल नंबर। फिर क्या है हमारे पास 1, सिंगल डिजिट है तो इसको लिखते हैं 1/1, तो ये भी क्या होगा रैशनल नंबर। फिर नेक्स्ट क्या है 4/3, ये तो है ही P बाई Q की फॉर्म में, तो ये भी क्या होंगे, these all are rational numbers। The next we have is irrational number। irrational numbers क्या होते हैं, it is a type of real number which cannot, देखो यहाँ लिखा हुआ है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, which cannot be represented in the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। मतलब सिंपल सी बात है, जिन्हें हम P by Q की फॉर्म लिख नहीं सकते, वो क्या कहेंगे हम, दे आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, √3, √5, यहाँ 4 क्यों नहीं आया, तो ठीक है समझ चुके हैं पहले कि यहाँ पे 4 क्यों नहीं है, बिकॉज वो कंप्लीट रूट है। ठीक है जी। पाई, तो हम समझ चुके हैं क्या कि यहाँ पर मेनली किस बारे में बात हो रही है। चलिए अब जरा समझते हैं आगे। अच्छा, अब हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है जी। अब जरा क्वेश्चन समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल और रैशनल। अब यहां बात की गई है, हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। जरा समझते हैं, पहला क्या है, √4/√25, क्या ये होगा या नहीं होगा, रैशनल होगा इरेशनल होगा। बताएं जरा कमेंट सेक्शन में आप किसका आंसर क्या होगा, खुद से करना भाई सॉल्व। तो मैंने भी कहा है कि √4 क्या होगा भाई, √4 तो होगा 2 × 2 का पेयर, मतलब 2। ऐसे ही √25 क्या होगा, 5 × 5 का पेयर। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 2/5। 2/5 तो क्या होता है, वो तो रैशनल होता है भाई। 2/5 क्या होगा, वो तो रैशनल होगा, मतलब पहला तो आंसर गलत है। नेक्स्ट क्या है, √12/√3। अब जरा नेक्स्ट तक देखते हैं। अगर मैंने कह दिया √12/√3, क्या ये कट रहे हैं ये, हाँ कट रहे हैं। 3 4 12, क्या आ रहा है, √4, और √4 तो क्या होता है 2, मतलब ये भी क्या है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। √5, क्या √5 पेयर बन सकते हैं, √5 के पेयर नहीं बन सकते। तो ये क्या होगा, दिस इज इरैशनल, ये तो क्या होगा, दिस इज कंप्लीटली इरैशनल। √36, देखते हैं गिनते हैं भाई, 6 × 6 बन रहा है पेयर, मतलब क्या बन गया, सिर्फ 6, और 6 क्या होगा, एक रैशनल नंबर। तो ऐसा नहीं कि रूट की फॉर्म में आ गया तो मतलब वो हमेशा ही रैशनल होगा, आपको समझना है, देखना है अच्छे से कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। ठीक है, सॉल्व करके। तो मुझे लगता है शायद समझ आ गया होगा आपको कि रैशनल इरैशनल में डिफरेंस क्या और क्या चीजें हो रही है। चलिए जरा आगे समझते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, हमें क्या दिया है, that 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, किसमें, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखते हैं अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, जरा पहले समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप खुद करना। तो मेरे पास आ गया क्या कि 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है जी, पहले लिखते हैं क्या, लिखते हैं डिजिट्स को, क्या है मेरे पास 3/5, और मेरे पास दूसरा क्या है, एंड वी हैव 4/5। करना क्वेश्चन देखो, अब 3 और 4 के बीच में कोई नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन, दैट डिनोमिनेटर शुड बी सेम, डिनोमिनेटर शुड बी सेम।
अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम नहीं है तो हमें फिर सेम करने पड़ेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम। अब जरा समझते हैं, अब यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है तो चीज आसान हो गई। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे सिर्फ करना मल्टीप्लाई बाय 10 से ऊपर और नीचे। ठीक है जी, कितना आ गया मेरे पास ये 30/50 एंड सेम गोज फॉर 4/5, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि भी डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, बट अब इनके बीच में काफी नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। अब मेरे पास क्या आ गया, ये आ गए बिटवीन नंबर्स, इनके बीच में रैशनल नंबर्स आ चुके हैं 5। तो अब हम समझ चुके हैं कि इसे कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जरा आप खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके, और आप खुद पर जरा ट्राई करें कि इसका आंसर क्या होगा। हमें क्या रखा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें फाइंड करने हैं 6 रैशनल नंबर्स। अब कैसे करेंगे भाई, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल तो है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। मैंने कहा था अगर ना हो क्वेश्चन तो क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये जगह 4/1। करना क्या है, वापस 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 30/10, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, जगह 40/10। अब नंबर्स बीच में आ रहे हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। ठीक है, एंड सो ऑन, जितने निकाल सकते हो आप। तो मुझे लग रहा है शायद समझ आ गया होगा आपको कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं हमें। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर मैं एक भी समझाता हूँ ऐसे, अगर मेरे पास कुछ ऐसे आ गया कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुए, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुए और मुझे बोल दिया एग्जांपल ऐसे कि 3/2 और मुझे बोल दिया 7/5 के बीच में निकालने हैं, ठीक है, और बोल दिया फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। तो करना क्या है भाई, देन टेक एलसीएम भाई। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 5 ना, तो 5 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 15/10, और यहाँ भी कर दो। मेरे पास नेक्स्ट क्या है 7/5, या करें 2 से मल्टीप्लाई हम 14/10। नंबर ना बीच में नहीं आ रहे हैं, तो करना क्या है, वापस से 10 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई। अब क्या होंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, 140/100, ये हो जाएगा 150/100। मैंने एग्जांपल लिया, अब बीच में नंबर इनके आ रहे हैं। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हमें करना क्या है, हमें करना है मल्टीप्लाई उन नंबर से जो दूसरे के पास है नंबर। जैसे यहाँ पर 2 है तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, यहाँ पर 5 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अगर नंबर आ रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं आ 10 से कर दिया मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, एंड विल गेट द आंसर। चलिए अब आगे समझते हैं अगला टॉपिक। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है क्या, दैट इज प्लॉटिंग इरैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अगर मुझे बोल दिया जाए कि हमें इरैशनल नंबर नंबर लाइन पे करना है प्लॉट, तो कैसे करेंगे। तो जरा कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो मुझे बोल दिया एग्जांपल में कि √2 करना है प्लॉट और नंबर लाइन। अगर मुझे कह दिया यहाँ पे कि मुझे √2 करना है नंबर लाइन पर प्लॉट, अब वो कैसे होगा। तो √2 के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
अब ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया, समझाता हूँ आपको मैं। अगर मेरे पास एक ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल कैसा है? ये ट्राइंगल इज ऑफ 90 डिग्री का है, और ये है मेरे पास एंगल, ठीक है, जो बन रहा था, थीटा बोलते हैं इसको। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये बेस होता है हमेशा, इट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, जहां से एंगल बन रहा होता है उसके साथ हमेशा क्या होता है? ऑलवेज इज परपेंडिकुलर, साथ में बेस, और हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या कहता है? एच इज इक्वल टू रूट में क्या आता है हमेशा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा समझते हैं आगे। अगर मुझे बोल दिया जाता है कि बताओ रूट टू, इसकी हेल्प से हम कैसे करेंगे प्लॉट, जरा समझते हैं। तो मैं कहता हूं आपको, रूट टू मेरा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। अब रूट टू कैसे आ सकता है? रूट में वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। मतलब मेरे पास p क्या है? मेरे पास p मेरे पास है वन, p मीन्स परपेंडिकुलर। मेरे पास बेस क्या है? वो भी है 1 सेंटीमीटर। तो करना क्या है? करना है प्लॉट एक नंबर लाइन। यहाँ कर देते हैं क्या? जीरो प्लॉट। यहाँ वन, यहाँ टू, यहाँ पर थ्री, यहाँ -1, -2। ठीक है जी, हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, ट्राइंगल। तो मेरे पास क्या है? दिस इज माय बेस, जो कितना है? जो कि है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है जी, ड्रॉ कर लिया ना बेस। इसे देते हैं नाम, दे देते हैं मैं ओ, और इसे बोलता हूं मैं एम। अब करना क्या है? यहाँ से कंपास लो, और एक स्मॉल आर्क बना के यहाँ पे फॉर्म करना है क्या? 9 डिग्री का एंगल। और ये हमें करना आता है अच्छे से, सीखा है बचपन में हमने। ठीक है जी। और जब हम ड्रॉ कर लेंगे, एक मिनट यार, काम ही बिगाड़ दिया इसने। एक मिनट, हाँ। तो जब हम ये ड्रॉ कर लेंगे, किसको? 90 के एंगल को, तब क्या करना है? उसके बाद हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का ही एक लाइन, यहाँ से। ठीक है जी, ये भी कितने की होगी? 1 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी ये। तो मेरे पास ये क्या आएगा? दिस इज माय रूट टू। ये मेरे पास क्या होगा? रूट टू। अब ये यहाँ पर ढंग से नहीं बन पा रहा ये, अल्ट्रा है, ठीक है ना, पर आपके पास वहां पे स्केल भी होगा, पेंसिल भी होगी, कंपास भी होगा, तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ये देखो, फिर लाइन टेढ़ी बन रही है, जबकि जो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है जी। और मेरे पास यहाँ से अगर हम करते हैं कट इसको, तो मेरे पास ये क्या आता है? दिस इज माय रूट टू। ठीक है जी। तो एक बार वापस समझा तो अच्छे से मैं कि मैंने किया क्या है यहाँ पर, अगर समझ नहीं आया हो तो मैंने ये कहा है, अगर मुझे एक इरेशनल नंबर प्लॉट करना है नंबर लाइन पर, वी हैव टू गो फॉर पाइथागोरस थ्योरम, जो होता है h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास रूट टू यहाँ पे क्या है? h है। अब ये टू कैसे आएगा? जब रूट में वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर आएगा, जो कि होता है वन। तो मेरे पास h क्या आ रहा है? रूट टू आ रहा है। और मैंने यहाँ पे किया क्या है? मैंने एक नंबर लाइन ली, जिसमें मैंने प्लॉट की यहाँ पे जीरो, यहाँ वन, यहाँ टू। मैंने 1 सेंटीमीटर लाइन खींची यहाँ से 1 सेंटीमीटर की। तो ये मेरा क्या हो गया? बेस। फिर मैंने एंगल ड्रॉ किया 90 का, और मैंने क्या किया है? मैंने यहाँ से लिया है डिस्टेंस कितना? 1 सेंटीमीटर का ही, और उसे कर दिया ज्वाइन। तो ये मेरा क्या बन गया? दिस इज माय रूट टू। ठीक है जी। अब अगर एग्जाम्पल देखते हैं और एक आधा, ताकि समझ पाए हम कि भाई करना कैसे इसमें काम। कहीं बोलो आपकी आपने पूरा बताया ही नहीं, आपने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल होना हमारे पास, और लेते हैं। अब बोलता हूँ मैं रूट थ्री। रूट थ्री कैसा आएगा?
अब मैं बोलूंगा, अगर यहाँ लेते हैं हम 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, और √2 का स्क्वायर, बिकॉज मैं बोलूं आपको √2 इंटू √2 क्या होता है, दिस बिकम्स 2, तो 2 + 1 बिकम्स 3, तो ये P हो गया, ये B हो गया। या ऐसे आप मान लो, ऐसे मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, समझ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए बेस चाहिए। ये मेरे पास P है और ये मेरे पास बेस है। अब मुझे बेस चाहिए क्या, √2। अब देखो हमने पिछले ही क्वेश्चन में सॉल्व किया था √2 का डायग्राम, सॉरी प्लॉट की हमने नंबर लाइन पर, ये 1 सेंटीमीटर की थी, ये लाइन 1 सेंटीमीटर थी, और मेरे पास ये क्या बन रहा था, दिस इज माई √2। अब करना क्या है, यहां से भी भाई आर्क लो 90 की स्ट्रेट, ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो यहां से, और नाम दो इसको भी OLM, और यहां से इसे ऐसे ज्वाइन करना है हमने किससे, सेंटर से भाई, एंड दैट इज आवर √3। ये मेरे पास क्या बन जाएगी, √3 की नंबर लाइन, इसे बोलता हूँ ON, और इसे मेजर करो, और इसके बाद जहां भी ये लाइन कट हो रही है वहां पर ये लाइन कट कर दो, और वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास होगा √3 का पॉइंट। समझ आया, तो मेरे ये किया क्या हमने, √2 से लिया, यहाँ पे हमने एक लाइन ली, इट इज दिस इज परपेंडिकुलर, खींचे कितने का, 1 सेंटीमीटर का ही, और जहां पे ये खत्म हुई लाइन वहां से मीटर कहाँ से, सेंटर से, दिस इज आवर √3, इसे मेजर किया हमने, और जहां भी ये कट करेगी वहां पे भी हम कंपास की हेल्प से वहां पे हम आर्क मार देंगे, और वो मेरे पास क्या आ जाएगी, लाइन ऑफ √3। तो हम ऐसे करते हैं प्लॉट ग्राफ, किसके लिए, इरेशनल नंबर्स के लिए। अब बाकी का आप ट्राई करना, √5 √7, और ना समझ में आए देन प्लीज करना कमेंट आप कमेंट सेक्शन में कि भैया समझ नहीं आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा, इसके बाद अब समझते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज डेसिमल एक्सपेंशन। अब यार देखो, रैशनल इरेशनल में ना एक और चीजें आती है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करते हैं। वहां से कैसे पहचाने कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो देखो, टर्मिनेटिंग डिजिट्स क्या होती है, जब P बाय Q को सॉल्व करने पर रिमाइंडर मेरा क्या आता है, आता है 0, उससे कहते हैं हम कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डिजिट्स। बोलो ये कैसे, ऐसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे पास यहाँ पर है, मेरे बोलते हैं कि 10/2, ठीक है जी, मतलब क्या है इसका, कि 10 मेरा अंदर 2 बाहर, 2 5 जा 10, रिमाइंडर मेरा क्या आया यहाँ पे, 0 ना, रिमाइंडर मेरा क्या है यहाँ पे, 0, तो उसे हम कहते हैं दैट डिजिट्स आर कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डिजिट्स, जिसमें डिवाइड करने पर मेरा आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए, उसे हम कहते हैं कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डिजिट्स। टर्मिनेटिंग डिजिट्स मेरे पास जो होती हैं, दे आर ऑल रैशनल नंबर्स, वो सारे क्या होते हैं, वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल लिया 1.4 1.25 6.25 एक्सेट्रा, ठीक है, 0.625 एक्सेट्रा, ये मेरे पास सारे क्या आ गए, दे आर दी टर्मिनेटिंग वंस। दूसरे आते हैं, दूसरे मेरे पास क्या आती है, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स क्या होती है, जहां पे P बाय Q को, ठीक है, सॉल्व करने पर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता जी। अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई है, इन्होंने इसके ऊपर ही लिख दिया, 1 मिनट, हाँ अब देख पा रहे हैं हम। तो मेरे पास एग्जांपल में क्या, देखो अब इसके दो पार्ट्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट्स आते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या है, अगर मेरा सॉल्व करने पर, नहीं डिवाइड करने पर एक ही नंबर आ रहा है बार बार रिपीट, उसे बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग, उसे कहेंगे हम, वो किस में आएगा, वो आएगा, उसे कहेंगे हम रैशनल नंबर में। अगर सॉल्व करने पर P बाय Q को एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा,
पहले नंबर ऐसे यहाँ पे देखो कैसे आ रहे हैं, 1 2 3 4 2 4 5 6 7। नंबर रिपीट नहीं हो रहे एक ही नंबर, तो उसे हम कहते हैं क्या, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। और वो क्या होंगे, उसे कहेंगे हम कॉल्ड एज इरैशनल नंबर्स। तो यह डिपेंड करता है नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर कि डिवाइड करने पर या सॉल्व करने पर, ठीक है, क्या नंबर एक बार रिपीट हो रहा है, बार 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 बार, मतलब वो क्या है, वो रिपीटिंग है, दे आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स, रिकरिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग, जिसे हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग। अगर एक नंबर बार बार नहीं आ रहा है तो उसे हम कहते हैं कि वो नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग है, और उसे बोलते हैं हम कॉल्ड एज इरैशनल नंबर। तो हम जान चुके हैं भाई कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग इज रैशनल नंबर। अगर बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, तो वहां पे दो केस बनते हैं, रिपीटिंग के और नॉन रिपीटिंग के। रिपीटिंग इज रैशनल और नॉन रिपीटिंग इज इरैशनल। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ हमारा? अगर हुआ है तो प्लीज कमेंट करना कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया क्लियर हुआ है हमारा कॉन्सेप्ट। अगला टॉपिक, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज कुछ, देखो अच्छा समझते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं क्या, रैशनल नंबर को ही, तो आंसर हमेशा क्या होगा, आंसर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। अगर एग्जांपल बोलता हूं मैं, जैसे कि मैं बोलता हूं 1/2 प्लस 3/2, आंसर क्या होगा, 4/2 ना। तो ये क्या है, दिस इज रैशनल नंबर। अब आप चाहे प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। जैसे बोलता हूँ मैं 1/2 इंटू 3/2, आंसर क्या होगा, 3/4। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। मतलब अगर आप रैशनल नंबर में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करते हो, तो मेरा आंसर हमेशा ही क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर में, अगर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ इरैशनल नंबर को, तो आंसर क्या होगा, आंसर भी इरैशनल। मतलब अगर मैं देखो, मैं किया 2 इंटू √2, तो आंसर क्या होगा, 2√2। अब ये क्या बन गया, इरैशनल ना। तो मतलब यही बात हो रही है, अगर हम रैशनल में करते हैं, यूज करते हैं फंक्शंस को और यूज करते हैं क्या, इरैशनल को, तो आंसर हमेशा क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज अ इरैशनल नंबर। जैसे मैं बोलता हूँ मैं 2 + √2, अब यार ये सॉल्व नहीं होता, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, ये 2 + √2 ही रहेगा, बिकॉज ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये ऐड नहीं हो सकती ना। तो ये भी क्या हो गया, ये इरैशनल नंबर हो गया। ये भी क्या हो गया, ये इट इज एन इरैशनल नंबर। अब जरा नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि इरैशनल में अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इरैशनल को ही, तो आंसर विल बी इरैशनल और रैशनल। अब यार ये कैसे समझते हैं इस बारे में, तो देखते हैं जरा। देखो, मैं जरा कलर चेंज करता हूँ पेन का जरा एक बार, ताकि लिख पाऊँ इस पे अच्छी तरीके से। हाँ, अब देखो एग्जांपल समझते हैं। मैं बोलता हूँ कि मैंने कर रहा हूँ √2 इंटू √2, आंसर क्या होगा, 2। √2 क्या है, इरेशनल है, आंसर क्या है, 2। और ये कैसा है, तो रैशनल नंबर है। हुआ नहीं हुआ? अगर मैं कहता √2 इंटू √3, आंसर क्या आ रहा है, √6। और √6 क्या है, ये तो इरेशनल नंबर है। समझ आया, मतलब मल्टीप्लाई करने पर रैशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है। अब ऐसा नहीं मल्टीप्लाई में ही है कि मैं करता प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसमें भी हो सकता है भाई ये। तो यहाँ बात ये हो रही है सिर्फ कि अगर मैं इरैशनल को इरैशनल से ही करता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस या माइनस, तो आंसर कैन बी, इट कैन बी अ रैशनल नंबर, इट कैन बी अ इरैशनल नंबर, हो सकता है। तो हमें सॉल्व देखना पड़ेगा, ठीक है, कि सॉल्व पहले करना है, फिर समझना है कि भाई वो रैशनल है या इरैशनल है। हमने किया था पिछले क्वेश्चन में कि √12/√3, आंसर क्या आया था, 2 ना, √4 फिर 2 आया था। तो वही बात है, मतलब हमें सॉल्व फिर चेक करना होता है कि भाई वो रैशनल भी है या वो इरैशनल है। ठीक है जी, हमने किया था क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था ये।
तो वही बात यहाँ पे समझा रखी है कि रूल 4 में 3 में ये क्या रखा है कि अगर इर्रेशनल से ही हो रहा है प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो आंसर कैन बी अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो हमने ये कुछ समझ लिया, अब जरा समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जरा समझते हैं। अब यार ये दे रखे एनिटीज, एनिटीज में क्या बोल रखा है, एक मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब जरा समझते हैं। पहला है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी प्लस रूट 2ab। रूट ए इस पे भी आएगा। जरा समझते हैं भाई से वन बाय वन को, क्यों छोड़ना। जैसे मैं कहता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो रूट है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ तो रूट है ना। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलोगे आप। रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2। ए यहाँ पे क्या है, रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है जी। अब मैंने देखो यहां से क्या है, रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ओनली ए। रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ ओनली ए, मतलब रूट से ही, ठीक है। स्क्वायर वन ही हुआ यहाँ पे, रूट ए का तो क्या बचना है, सिर्फ ए ही बचना है, क्योंकि पेयर बनने भाई। ऐसे ही प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट बी बिकम्स ओनली बी एंड दिस बिकम्स टू रूट ए बी। तो मतलब ऐसा ही कुछ नया नहीं है, ये इसी आइडेंटिटी को यूज किया है, उसी से ही हमारी ये आइडेंटिटी भी बनी है। तो ये भी भाई समझना है अच्छे से, या मैं आपको नए इसमें समझाता हूँ अगर नहीं अच्छे से दिख रहा होगा। अगर एक मिनट दे जरा मुझे, आप नई स्लाइड दें अगर, क्योंकि लगता है कि शायद कहीं छुप रहा हो। तो मैंने ये समझाया अभी, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ मैंने ये समझाया कि अगर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, वो होगा रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी। तो क्या होगा रूट ए का स्क्वायर, दिस इज ओनली ए, दिस बिकम्स ओनली बी, और ये क्या बन जाएगा, 2 रूट ए बी। सिंपल। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व किया मैंने, ये रूट ए को, रूट ए का स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ है, रूट ए इंटू रूट ए एंड दिस बिकम्स ओनली ए ना। वैसे ही रूट बी इंटू रूट बी, दिस बिकम्स ओनली बी। इनका तो नहीं हुआ ना स्क्वायर। तो आइडेंटिटी यहीं से ही सॉल्व की मैंने, कुछ नई नई आइडेंटिटी मैंने खुद से बनाई मैंने यहाँ पे। तो पहली है, और आपको ये भाई आइडेंटिटीज बिल्कुल लर्न रखनी जब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ये बहुत आइडेंटिटीज काम आने वाली है। तो पहला क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लेता हूँ अगर मैं इसका। अब जरा नेक्स्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया सॉल्व कि हमने फर्स्ट समझ लिया कि ये फर्स्ट आया कहाँ से है। अब जरा नेक्स्ट आइडेंटिटी समझते हैं एग्जांपल से ही, ताकि आप समझ पाएं कि अगर हमें नंबर्स भी यूज करने हैं तो वो कैसे काम करेंगे। नेक्स्ट में आइडेंटिटी क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब ये कुछ नहीं है, इसी वही आइडेंटिटी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी वही आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे क्या है, ये तो रूट में है, ये तो रूट ए प्लस रूट बी, और यहाँ पे क्या है, ये है रूट ए माइनस रूट बी। तो क्या हुआ, ये रूट ए का स्क्वायर, और ये हो जाए हमारे पास क्या, रूट बी का होल स्क्वायर। ये टू यहाँ नहीं, यहाँ का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं।
एग्जाम्पल लेते हैं, जरा क्वेश्चन के फ्रेम में मैं बोलता हूँ ऐसा आंसर है हमारे पास कि √2 प्लस √3 इंटू में √2 माइनस √b, सॉरी माइनस √3। साफ साफ आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर मेरे पास क्या आया था, a माइनस बी ना। सेंस क्या होगा साफ साफ, 2 माइनस 3, आंसर विल बी -1। सिंपल। ठीक है जी। अब जरा नेक्स्ट आइडेंटिटी जरा समझते हैं, वो क्या है, a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि a पर रूट नहीं था, उसका स्क्वायर तो होना था, बट b पर रूट था, तो रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ ओनली b होना है। तो कोई नहीं भाई, ये भी समझ लेते हैं अच्छे से। तो मेरे पास क्या आ गया, वो आ गया a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। क्या है इसका, ए स्क्वायर माइनस रूट बी ना। लेते हैं एग्जांपल इसके ऊपर भी। मैं बोलता हूँ 7 प्लस √3 इंटू में 7 माइनस √3। क्या आएगा, ये आएगा 7 का स्क्वायर माइनस, सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा है रूट बी नहीं, सिर्फ बी होगा यार, सॉरी। को स्क्वायर है ना रूट का, तो ओनली बी बचना हो तो। ठीक है जी, ये होगा 7 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3, वो क्या आ रहा है, 49 माइनस 3, आंसर विल बी 46। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज √ab। क्या होता है, √a इंटू √b होता है। अब यार इसका मतलब क्या है, जरा ये भी समझ लेते हैं। जब समझ ही रहे हैं वन बाय वन, सभी समझ लेते हैं भाई, प्रॉब्लम क्या है। अब मेरे पास आया है √a b, क्या होता है, वो होता है √a इंटू √b। मतलब अगर मुझे ऐसे बोल दिया जाता है कि √3 इंटू टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि √3 इंटू √2 की हो रही है बात, सिंपल, और कुछ नहीं है। और मेरे पास क्या है लास्ट, √a अपॉन में, मतलब होल पे रूट, ठीक है यहाँ पे यार बात, एक मिनट समझाता हूँ। यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ ऐसे कहा गया है कि अगर होल पे है रूट और वो है a बाय बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है √a अपॉन में √b हो रहा है। ठीक है, ये समझाता हूँ। एग्जाम्पल में अगर मैं बोलता हूँ √2/7, तो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि √2 ऊपर अपॉन में √7 नीचे। ठीक है जी। आइडेंटिटीज हमने सारी पढ़ ली हैं और एग्जाम्पल से समझ लिया कि भाई कैसे कैसे ये यूज होगी बाद में। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट्स करें आप, ठीक है, कि यहाँ पे इस पॉइंट समझ नहीं आया या ये कोई चीज समझ नहीं आई। चलिए, अब हमने ये समझ ली है, अब समझते हैं अगला टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइजेशन। क्या होता है, ठीक है, अभी समझ रहे हैं, देन वन बाय वन विल गो फॉर क्वेश्चन एज वेल। ठीक है जी, हम समझेंगे इस चीजों को। तो मैंने समझाया समझाया भी आपको, पी और क्यू क्या होते हैं, पी इज न्यूमरेटर एंड क्यू इज डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग मीन्स क्या होता है, अगर कंडीशन कहती, कंडीशन ये कहती है दैट इन डिनोमिनेटर आप यू कांट यूज दी नंबर्स इन रूट। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि नीचे अगर √2 है, 1/√2, ठीक है ना, तो ये गलत है, हमें इसको करना वो रैशनलाइज, ताकि क्या, ताकि ये उसको हम ले आए प्रॉपर फॉर्म में। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे को कह दे कि 1/√2 है, डिनोमिनेटर में है √2, तो ये सही नहीं है। हमें करना क्या हुआ, रैशनलाइज। अगर ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर नीचे है रूट में कोई भी नंबर, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, हमें वहां पे उसे लाना होगा नॉर्मल नंबर्स के अंदर।
नॉर्मल नंबर्स के अंदर, ठीक है। अब वो कैसे होगा? बाय डूइंग द रैशनलाइजेशन। अब इसके भी रूल्स है, ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन के फ्रेम से भी। पहले समझ लेते हैं रूल्स क्या होते हैं, रूल्स क्या है। रूल्स क्या, नॉर्मल है तो कुछ बड़ी चीज नहीं है। कह दिया क्या, अगर रूट ए प्लस रूट बी है, यहाँ पे क्या है, रूट ए प्लस रूट बी ना, आप किसी को मल्टीप्लाई इसको ऊपर नीचे, रूट ए माइनस रूट बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे क्या देगा, हमेशा माइनस। अगर डिनोमिनेटर में क्या है, अगर माइनस है कि रूट ए माइनस रूट बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्या है, ए माइनस रूट बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली प्लस। अगर यहाँ पे होता है ए प्लस रूट बी, तो यहाँ पे क्या आता है ए माइनस रूट बी। मतलब व्हेन वी गो फॉर रैशनलाइजेशन, हमें उसका साइन जो होता है बीच में, उसका उल्टा रखना है हमेशा यहाँ पे, सिंपल। ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं। अब मैं जरा लेता हूँ दूसरा कलर ताकि हम देख सकें। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास आ गया 1 बाय रूट ए प्लस रूट बी। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हमें इसका रैशनलाइजेशन करना, क्योंकि नीचे क्या आ गया, रूट में टर्म्स आ गई। तो हमें करना क्या है, रैशनलाइजेशन। मतलब क्या है, पहले लिखो रूट ए प्लस रूट बी, और करना क्या है, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, जैसे बनी था, हमने टेंशन मल्टीप्लाई किया था पहले ऊपर ऊपर नीचे, वैसे ही यहाँ भी करना है। रूट ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, अब क्या आएगा यहाँ पे, माइनस। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, आएगा माइनस। सो रूट ए माइनस, यार यार गलत हो गया माइनस का साइन, ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी। अब ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, हमने पढ़ा ना भी, ए रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी क्या होता है, ओनली ए माइनस बी ना। अगर नहीं है तो आप पीछे करे चेक आइडेंटिटीज को, रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी क्या होता है, साफ साफ ए माइनस बी। तो देखते हैं भाई, तो क्या होगा, ऊपर तो क्या आ रहा है, ऊपर मेरे पास आ रहा है रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में क्या आ रहा है, सिर्फ ए माइनस बी। ये होगा आंसर। अब अगर मैं इसे लेता हूँ नॉर्मल क्वेश्चन की फॉर्म में, मैं बोलता हूँ 1 बाय रूट 7 माइनस रूट 2। तो करना क्या होगा, एक मिनट में जरा पे चेंज करता हूँ कलर को ताकि हम समझ सके। तो करना क्या होगा, करना वही वही होगा, करना है मल्टीप्लाई, रूट 7 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 7 प्लस रूट 2। अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है, बोलोगे रूट 7 प्लस रूट 2, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, सॉरी रूट ए माइनस बी और रूट ए प्लस बी क्या होता है, साफ साफ होता है ए माइनस बी। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, रूट 7 प्लस रूट 2 अपॉन में कितना होता है ये, 5। सिंपल, विल गेट द आंसर। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। चलिए अब जरा नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, देन वी गो फॉर क्वेश्चंस एज वेल। इसके बाद हम करेंगे फिर क्वेश्चंस, ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या आया है, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये हमने किया वो क्लास 8 में एक्सपोनेंशियल पावर्स में। तो पहले क्या बोलता है, बोलता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या बोलता है, ए की पावर m प्लस n, मतलब 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 की पावर 2 प्लस 3 मीन्स 3 की पावर 5। ए की पावर m इंटू n, और ए की पावर m ब्रैकेट में है इंटू n क्या होता है, m इंटू n, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3 क्या होगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3 मीन्स 5 की पावर 6। ठीक है जी। अब जरा समझते हैं आगे नेक्स्ट वाले को।
नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है ए की पावर m अपॉन में a की पावर n, मतलब 3 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 2 क्या होगा, 3 की पावर 5 माइनस 2, दिस बिकम्स 3 की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, a की पावर m इंटू बी की पावर है, मैं बोलता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, दूसरा नंबर कोई, तो मैं बोलता हूँ 5 की पावर, एक मिनट मैंने शायद पेन ही चेंज किया, और मैं बोलता हूँ 5 की पावर 2, तो वो क्या होगा, वो होगा 3 इंटू 5 की होल की पावर 2, मतलब 15 की पावर 2। ये ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या हुआ ये, अगर मेरे पास यहाँ पे आया ऐसे कि 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्या होगा, ध्रुव यहाँ पे पावर सेम है नहीं है, ठीक है जी, तो क्या होगा 3 इंटू 5 होल की पावर 2, मतलब 15 की पावर 2। ठीक है ना, अब लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तो क्या, तो मतलब तो सिंपल ही है कि अगर एक किसी की पावर क्या है, जीरो एक्सपेंस की, मैं बोलता हूँ मैं कि 5 की पावर 0 या 3 की पावर 0, उस हम क्या मानेंगे, साफ साफ 1। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसमें, अगर मैं कहता हूँ कि 3 की पावर 0, 330 नहीं है ये, 3 की पावर है 0, दिस इज नॉट 30, दिस इज 3 की पावर 0, उसे क्या बोलेंगे 1। फिर मैं बोलता हूँ 5 की पावर 0, तो वो भी क्या होगी 1, 7 की पावर 0 1, 70 की पावर 0, तो भी क्या होगा 1 ही होगा वो, किसी की पावर, ठीक है, 0 मीन्स क्या होती है वो 1 होती है। ये तो काम में आया नहीं, चलो अब जरा कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जरा समझते हैं जो हमने पढ़ा है अब तक कि वो कुछ काम भी आ रहा है नहीं आ रहा हमारे। तो जरा पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल है। तो हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 3.142678। अब देखो हमें क्या चाहिए, पी बाई क्यूब है ना, तो जब हटता है यहाँ से पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आता है हमेशा 1। आफ्टर पॉइंट का नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 3.142678 अपॉन मेरे पास क्या आ रहा है, एक के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6, सिंपल, कर दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है जी, तो अगर समझ आया है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या आया है, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आया है, शो दैट 0.333 एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ पे यार 3 के ऊपर ना बार है, सिर्फ 3 के ऊपर, ठीक है जी, ओनली 3 के ऊपर मेरे पास क्या है, ओनली बार है। 0.3 के ऊपर बार can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है जी, समझते हैं करना क्या है इसमें। मैं जरा कलर चेंज कर लूं पेन का, हाँ जी। तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखो हमें क्या लेना है, फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, that x is equal to
0.3 को बाहर है मतलब क्या है, 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। अब अगर मुझे यहाँ से ये पॉइंट शिफ्ट करना है, ठीक है, याद रहे चेक करना कि बार कितने पे है, ओनली 3 पर है ना। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो करना क्या होगा, बार कितने पे, ओनली 3 पर थी, तो करेंगे क्या, करेंगे हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से क्यों, क्योंकि बार कितने पे है, सिर्फ एक पर ना, मतलब क्या है, मुझे सिर्फ एक पॉइंट ही शिफ्ट करना है इधर। क्या चाहिए मुझे, 10 चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। अब मेरे पास क्या आ रहा है, अब मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 10x। मेरे पास क्या आ गया, ये शिफ्ट हुआ नहीं वो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, 3.333 एंड सो ऑन। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो अगर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 को, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, तो मेरे पास इक्वेशन 2 क्या थी, वो थी 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या था, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। इसे करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास क्या रहा है, तो कट गया पूरा। मेरे पास आ रहा है 9x इज इक्वल टू 3, और मेरे पास यहाँ पे x क्या आ रहा है, 3/9। क्या ये कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। तो 3 1 9, मेरे पास x क्या आ रहा है, 1/3। दिस इज द आंसर, सिंपल, कुछ नहीं था यार। सिर्फ यही करना है और चेक करना है बार कितने पर है। समझा तो आपस में क्या किया है, हमारे पास था कि शो दैट 0.333 मीन्स 3 के ऊपर, एक के ऊपर बार है यहाँ पे, ठीक है जी, 3 के ऊपर यहाँ मेरी क्या है, बार है, एक के ऊपर ही है। यार फिर से कलर चेंज करना होगा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि चेक भी करना है बार कितने पर है। ठीक है जी, कैन बी एक्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, ठीक है, फिर वही कहानी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स माना, ठीक है, टर्म को। एक्स मेरे पास क्या है, 0.333 बार, ठीक है, ठीक है, चलते जा रहा लगातार। अब मुझे सिर्फ एक पॉइंट ही शिफ्ट करना है इस तरफ, क्यों, क्योंकि बार सिर्फ एक के ऊपर थी। मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से ऑन बोथ साइड्स, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 10x, यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट शिफ्ट हुआ इस तरफ, क्या आ गया, 3.333। अब करना क्या है, करना ये है, करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को 1 से। मैंने वही किया, 10x बाय x, क्या होगा आंसर, 9x। तो कट गए, बचना यहाँ पे 3। तो यहाँ की डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये 9x। तो यहाँ किस में लगेगा, डिवाइड में। तो मेरे पास x के आगे साफ साफ 1/3। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p एंड क्या है, p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड वही q इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला मेरे पास क्या है, 0.001, और दूसरा क्या है 1.2727 मीन्स 1.27 बार। यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ बार कितने पर है, यहाँ बार है 3 पर, 0.001, और यहाँ बार कितने पे, सिर्फ 0.27, सॉरी 1.27 है ना, सिर्फ 27 पे बार है, ओनली ओनली बार कितने पे, ओनली 27 पर है। तो चलिए, आप अगर आप करें तो एक काम करें, आप वीडियो पॉज करें, खुद ट्राई करें कॉपी में, और देखिए मैं कितना आपने सीखा है अब तक, कितना आप समझ चुके हैं चैप्टर में से। तो चलिए ट्राई करते हैं, फर्स्ट वी गो फॉर ए पार्ट। तो मेरे पास क्या बोलता है ए पार्ट, वही बात, एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0.001, फिर 001, फिर 001 एंड सो ऑन। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ कितने पर थी बार, 3 पर थी जी बार, ठीक है जी। तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई हम, 10 से, नहीं भाई, हमें पॉइंट शिफ्ट करना है 3 के बाद ना। तो क्या करना होगा, हमें करना होगा मल्टीप्लाई,
बाय 1000, 3 जीरो चाहिए, तब जाके वो पॉइंट शिफ्ट होगा ऑन बोथ साइड्स। अब मेरे पास क्या आ रहा है? आ रहा है 1000x इज इक्वल टू 1.001 एंड सो ऑन। ये मेरी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है वही कहानी, फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो अब क्या आएगा? तो यहाँ मेरे पास क्या है? यहाँ मेरे पास है 1000x, यहाँ मेरे पास क्या है? 1.001 एंड सो ऑन। यहाँ मेरे पास क्या है? x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन। करते हैं माइनस। तो मेरे पास क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है 999x इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास x क्या आ रहा है? 1/999, और यही होगा मेरा आंसर। अब जो बी पार्ट है क्वेश्चन का, वो एक बार आप खुद ट्राई करें, एज ए मैं दे रहा हूँ उसको होमवर्क क्वेश्चन में। और अगर नहीं होता तो आप करना कमेंट कमेंट सेक्शन में कि ये नहीं हुआ। समझ लो, देखो यहाँ पे बार कितने पे है? 2 पर ना। तो किससे वो मल्टीप्लाई है? 10 से 1000 से? दोनों से नहीं होगा। किससे होगा मल्टीप्लाई भी? 100, क्योंकि हमें 2 करें ट्रांसफर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आप इसको ट्राई करना एज ए होमवर्क क्वेश्चन। और ये आपकी बुक में भी है यार, आपके एनसीईआरटी में शायद एग्जांपल है क्वेश्चन, मुझे याद नहीं, पर ये आपकी बुक में भी है। तो काम तो वैसे भी आएगा आपके यार। तो चलिए अब क्वेश्चन जरा ट्राई कर लेते हैं। अब तो जो हमने पढ़ा है, अब सब पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 3 की पावर m प्लस 2 माइनस 3m डिवाइड बाय 3m। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ दे रखा है ऐसे। मैं तो लिख लेता हूँ उसको। ये क्वेश्चन इस फ्रेम में है कि समझ जाए आप कि 3 की पावर m प्लस 2 माइनस 3 की पावर m अपॉन में है 3 की पावर m। तो ये कुछ इस फॉर्म में है। तो आप भी एक बार वीडियो पॉज करें, जरा ट्राई करें क्वेश्चन को। बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ आपके लिए। तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या है, 3 की पावर m प्लस 2m। अच्छा, हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट्स वाले उसमें पार्ट में कि a की पावर, एक मिनट, एक्सपेरिमेंट्स वाला पार्ट कहाँ गया मेरा? हाँ, ये रहा। a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है? a की पावर m प्लस n। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे पास क्या है? ये हमने पढ़ा है ना अभी कि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है? a की पावर m प्लस n। तो ये m प्लस n की फॉर्म में हुआ नहीं हुआ? क्या इसलिए सकते हैं ऐसे कि 3 की पावर m इंटू 3 की पावर 2? हाँ कि ना? क्या बन रहा है? 3 की पावर m प्लस 2। तो जहां पर ये टर्म है बोल देते हैं हम ये। तो मैं कहता हूँ 3 की पावर m इंटू आएगा ना कि प्लस, 3 की पावर m इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर m अपॉन में क्या आ गया? 3 की पावर m। क्या आ गया? 3 की पावर m। ठीक है जी। अब जरा आगे देखते हैं, या ऐसे ही कर देता हूँ सॉल्व में ऊपर ही। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कॉमन क्या है? 3 की पावर m। यहाँ भी क्या कॉमन? 3 की पावर m। ले लेते हैं यहाँ से कॉमन 3 की पावर m। क्या आ रहा है ब्रैकेट में? 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3 की पावर m। बोलो कैसे? अब 3m मल्टीप्लाई इससे भी हो रहा है,
क्या हो रहा है, 3m इंटू 3 का स्क्वायर, 3m मल्टीप्लाई इससे भी हो रहा है, तो क्या आ रहा है, ये -3m। अब 3m से 3m कट गया, मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर -1, और वो क्या होता है, 9 माइनस 1 बिकम्स 8। मेरा आंसर क्या होगा इसमें, 8। ठीक है, समझ आया नहीं आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या रखा है, एड 2√2 प्लस 5√3 एंड 2 माइनस 3√3। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमें करना है ऐड, तो 2√2 प्लस 5, 2√2 प्लस 5√3 प्लस 2 प्लस -3√3। क्या मैंने इसको पहले ही लिखे थे अच्छे फॉर्म में कि हमने करना क्या है, एक मिनट समझाता हूँ आपको अच्छे से ताकि हम समझ जाएं चीजों को। देखो यहाँ पर क्या है, 2√2 है और यहाँ पर क्या है, 2 माइनस 3√3। मैंने समझाया था कि लाइक टर्म्स ये आपस में होती है क्या, प्लस। अब देखो अगर आप मुझे प्लस करना है, मैं बोलता हूँ कि मैं 2 मैं कहता हूँ 2√2 प्लस 2। क्या ये पॉसिबल है होना, नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं है होना, ना ही ये होगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है ही नहीं। बट अगर मैं बोलता हूं कि प्लस 5√3 प्लस -3√3, ठीक है जी। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये पॉसिबल हो सकता है, मतलब ये इसी फॉर्म में है, 2√2 प्लस 2 इस फॉर्म में रहेगा। बट 5√3 प्लस माइनस बिकम्स माइनस, -3√3। आंसर मेरा क्या आ रहा है, 2 प्लस सॉरी 2√2 प्लस 2, 5 माइनस 3 क्या होगा, 2 प्लस 2√3। यहाँ प्लस क्यों है, बड़ा कौन सा, 5 बड़ा है 3 बड़ा है, बड़ा 5 ना, साइन किसका है हमेशा, उसका कहते हैं हमेशा। तो क्या होगा ये प्लस 2√3। तो याद रहे अगर लाइक टर्म्स है तो ही वो होती है फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, अगर वो लाइक टर्म्स नहीं है तो फिर वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे थी ना 5√3 तो ये हुए बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स। तो ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चलिए समझते हैं इसमें भी, वरना आप वीडियो को पॉज करें और देखें करना कैसे। क्या बोल रहा हूँ मैं भी यार, वरना वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें एक बार। मैं ये बोल रहा था 3 प्लस √3, ये मल्टीप्लाई में है, और ये क्या है 2 प्लस √2। अब यार दिमाग में ये आएगा कि यहाँ तो क्वांटिटी नहीं लग रही, कि ना ही ए प्लस बी है ना ही ए माइनस बी है, कुछ नहीं है, सब अलग है। ये कैसे करें भाई, ये ए प्लस बी है और ये फिर सी प्लस डी आ गया। करना क्या है, करने के यहाँ पे क्या होता है देखो यार, अब ये 3 मल्टीप्लाई 2 से भी होगा और ये 3 मल्टीप्लाई √2 से भी होगा। मैं पहले बोल रहा हूँ प्लस माइनस नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई के बारे में। पीछे क्या होता है, पीछे मैंने कहा था कि प्लस और माइनस सिर्फ होगी लाइक टर्म्स, ठीक है ना, प्लस या माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और ये √3 मल्टीप्लाई इस 2 से भी होगा और ये √3 मल्टीप्लाई इस √2 से भी होगा। ठीक है जी, जरा समझते हैं क्या होगा। 3 इंटू 2, पहले क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू √2, 3 इंटू √2 प्लस है, कोई साइन माइनस के बीच में है नहीं, इनके बीच में साइन, ठीक है ना, कोई नहीं माइनस, तो प्लस ही होंगे सारे ये। फिर क्या है 2 इंटू √3, फिर क्या है प्लस
√3 इंटू √2। तो मेरे पास क्या आ रहा है इसका आंसर? 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6 होगा इसका आंसर। समझ अगर आइडेंटिटीज ना लग रही हो तो आपको कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये तो सिंपल है यार, तो आप देख के कर लोगे। अब a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना, सॉरी a प्लस रूट बी, और ये क्या है a माइनस रूट बी। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी, a प्लस रूट बी इंटू a माइनस रूट बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3, मतलब 9 माइनस 3। इसका आंसर क्या हुआ? 6। अभी आप खुद ट्राई करना है वैसे, वीडियो पॉज करके, सब क्वेश्चन सारे इजी हैं। अब a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस ये रूट बी है, और ये क्या है? a प्लस रूट बी है। क्या हुआ ये? a स्क्वायर माइनस बी, ये भी सेम ही होगा, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2, 23। इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब तो क्वेश्चन सिंपल सिंपल लग रहे होंगे अब सारे। चलो फिर क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब अच्छा, ये क्वेश्चन भी ठीक है भाई। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 9/11। या मैं पहले बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है फाइंड रैशनल नंबर्स, यहाँ क्या बोला गया है कि फाइंड इरैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है ना, चलिए समझते कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। सिंपल है, कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है? 5/7, और दूसरा क्या है? 9/11। सिंपली करना है डिवाइड, मतलब 5 अंदर और 7 बाहर। ठीक है, ऐसे मतलब इसको नॉर्मली डिवाइड करना है आपको। और मैं चल रहा हूँ सोच के आपको डिवाइड करना आता होगा। तो इसका सिंपल आंसर क्या आता है? लगभग मेरे पास आता है करीब 0.71 करीब। अगर कठिन डिवाइड इसको करते हैं, इसका आंसर देखो क्या आता है? तो लगभग आता है 0.81 करीब आता है। अब देखो इसमें आ रहे नहीं नंबर्स, बिल्कुल आ रहे हैं इनमें बीच में नंबर। क्या हुआ है? 0.72, 0.73, 75, ठीक है जी, 0.74, 0.75 एंड सो ऑन। तो मेरे पास ये क्या आ गए? इरैशनल नंबर्स मैंने फाइंड कर ली हैं, किसमें? बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। सिंपली किया क्या है? डिवाइड किया भाई मैंने सिंपली, और जो बीच में नंबर बन रहे हैं उन्हें दिए मैंने सिंपली, और कुछ नहीं किया मैंने। तो मतलब अगर आपको बोलते हैं रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं, तो भी आप कर लेंगे। अब अगर बोल दें आपको कि हाउ टू फाइंड इरैशनल नंबर्स, तो अब आप वो भी फाइंड कर सकते हैं सिंपली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल नंबर। चलिए वही आ गई अब, मैंने जो भी मैंने सीखा था कि 2 - √5। हमने पढ़ा था कि रैशनल माइनस इरैशनल क्या होता है? देखें आप, इट इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर। अगर आप विश्वास नहीं तो वापस देखें आप, कि रैशनल में अगर हम प्लस माइनस मल्टी डिवाइड करते हैं रैशनल को, तो आंसर क्या होगा? हमेशा इरैशनल ही होता है। तो हमने ये भी देखा है अभी। तो रैशनल माइनस इरैशनल क्या होगा इसका आंसर? इट इज एन इरैशनल नंबर। फर्स्ट तो क्या रैशनल है, सेकंड मेरे पास क्या बोलता है? 2/√7 अपॉन में 7/√7। अब देखो यहाँ पे दोनों ही रैशनल है, तो अगर इरेशनल से रैशनल हो रहा है, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, इट कैन बी रैशनल और इरेशनल। ठीक है ना, हो गया यहाँ से, कट रहे हैं √7 से √7, क्या पूछ रहा है? सिर्फ 2/7।
क्या होगा इसका आंसर? रैशनल नंबर। मैंने कहा था कि उसमें आपको यू हैव टू सॉल्व इट, आपको सॉल्व देखना पड़ेगा कि वो रैशनल है या वो इरेशनल है। इट कैन बी बोथ ना। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं हम। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आ चुके हमारे पास टॉपिक कौन सा? रैशनलाइज वाला। चलिए देखते हैं पहला क्या है। ए पार्ट मेरे पास है 1/√7। मैंने कहा था कि नीचे रूट टर्म नहीं रह सकती, तो करना क्या होगा? अब यहाँ तो सही नहीं ना प्लस माइनस का, तो करना किसी से करना मल्टीप्लाई, सेम नंबर से ही। √7/√7। ऊपर क्या आएगा साफ साफ? √7। तो √7 बाय इंटू कितना होता है? ओनली 7 की पेयर बन रहे हैं, तो √7/7। ये क्या होगा आंसर? ऊपर रह सकता है पर नीचे नहीं रह सकता, ठीक है ना, रूट में टर्म्स। बी पार्ट में चाहता हूँ कि आप खुद ट्राई करें एक बार, ठीक है ना, अपनी वीडियो स्टॉप करें, एक बार खुद ट्राई करें। फिर देखते हैं अभी। तो ये क्या है हमारे पास? 1 में √7 - √6। यहाँ पे क्या है? a - b, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्वियसली a + b। सो √7 + √6 इंटू √7 + √6। ऊपर क्या आएगी डिजिट? ऊपर तो सेम आएगी, लिख देता हूँ। ऊपर तो सेम ही आनी है। वो क्या है? √7 + √6। a + b में ऐसे क्या होता है? ठीक है, रूट में नहीं है, क्या होगा ये? √a - √b इंटू √a + √b क्या होता है हमेशा? a - b मीन्स 7 - 6। आंसर क्या आना है इसका? इसका आंसर होगा √7 + √6 ऑन में 1। दिस विल बी द आंसर। तो सिंपल है भाई, रैशनलाइज करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सीख चुके हैं इसके क्या रूल्स है, क्या फंडे हैं इसके, हम सब सीख चुके हैं कि भाई ये कैसे काम करता है। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन ट्राई। फाइंड 64 की पावर 1/2। यहाँ आएंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंस काम। चलिए देखते हैं हम। 64 की पावर 1/2। मेरे पास फर्स्ट क्या पार्ट बोल रखा है? 64 की पावर 1/2। अब यहाँ करना क्या है भाई? अपने ना एलसीएम 64 का। सिंपली इसमें 64 8 8 का क्या होता है? 64 ना, ऐसे मतलब, ठीक है। आपको चेक करना कि किसका पेयर बन रहा है, ठीक है ना। एलसीएम नहीं, मतलब वो चेक करना है कि 64 किसका स्क्वायर डिजिट का, किसका जगह पेयर बन रहा है, सिंपली। तो चलिए देखते हैं। सो 8 स्क्वायर होता है, अरे ये स्क्वायर 8 का इंटू 1/2। ए की पावर m इंटू एन क्या होता है? m इंटू एन, मतलब 8 इंटू 2 इंटू 1/2। कट रहे हैं, ये कट रहे हैं। तो मेरा आंसर सब क्या आ रहा है? 8 सिंपली इज द आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 125 की पावर 1/3। 125 की पावर, मैं बोल रहा हूँ क्या है ये? 1/3 है। अब 125 1/3 है, जानते कट सकते सिंपली। क्यूब किसका होगा ये? 5 का, ऑब्वियसली 5 का क्यूब है ये, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना, उसको क्यूब बोलते हैं। इंटू क्या है? 1/3। वही सेम एंटिटी ए की पावर m इंटू एन, होता ही था। अरे वो बोल रहा हूँ मैं, ए की पावर यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, तो क्या होता है? ए की पावर m इंटू एन ना, वो बोल रहा हूँ मैं। क्या हुआ ये? 5 की पावर 3 इंटू 1/3। क्या बचना है? सिर्फ ओनली 5। द नेक्स्ट इज 9 की पावर 3/2। मेरे पास नेक्स्ट क्या? 9 की पावर 3/2। 9 किसका वो है? स्क्वायर 3 का। 3 का स्क्वायर इंटू 3/2। मेरे पास क्या आ रहा है? 3 इंटू 3/2। 3 का क्यूब आगे नहीं बचा,
क्यूब मीन्स क्या होता है? 3 × 3 × 3 मीन्स 27। सिंपल। ये है 27। सिंप्लीफाई। देखते हैं ये भी भाई क्या बोल रहा है सिंप्लीफाई वाला सीन भी। 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5। ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या बोलते हैं? ए की पावर m प्लस n ना, ये तो सीखा है यार। 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5 क्या होगा? 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब आते हैं सॉल्व फ्रैक्शन को, नहीं तो सीख लेते हैं चलो। यहाँ पे क्या है? ये 2/3 है और यहाँ पे क्या है? ये 1/5। इसका लो भाई एलसीएम। एलसीएम क्या आ रहा है इसका? 15। हाँ कि ना? यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 1। 3 टेन तो 15 किस पे आता है? 3 5 है ना, इंटू कर दो 5 से मल्टीप्लाई। 5 पे कब आता है? 3 पे ना। 5 से 15 दिया कर दो 3 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या आ रहा है? आ रहा है मेरे पास 10 प्लस 3/15। क्या आ रहा है ये? 13/15। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मेरा 2 की पावर 13/15 इज द आंसर। समझ आया भाई फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे करते हैं? टेक दी एलसीएम और जो मैं सिखाया सीखो। इससे यहाँ 15 आया था, चेक देन डिवाइड 3 5 15 ना, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया। 5 3 से 15 यहाँ किया, 3 से मल्टीप्लाई और किया सॉल्व और गेट दी आंसर। अब ये भी सेम है यार, बस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड है। कोई नहीं यार, कर देते हैं क्या हो गया। 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। मतलब ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है? ए की पावर m माइनस n होता है। देखते हैं भाई। तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। मैंने सिखाया फ्रैक्शन सॉल्व करना, तो उसका एलसीएम क्या आएगा? 4। यहाँ लिखो या 1, यहाँ लिखो 1। 2 में 4 कब आता है? 2 पर 2 2 जा 4। 4 और 4 का मल्टीपल कब आता है? 1 जा तो 4, 1 जा 4। क्या आ रहा है मेरे पास? 2 माइनस 1/4 मतलब 1/4। ठीक है जी। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है इसका? मेरे पास आंसर आ रहा है 11 की पावर 1/4 इज द आंसर। ठीक है जी, समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ चीज समझ ना आई हो तो प्लीज कमेंट करें आप सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप ये चीज समझ नहीं आई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हॉट्स क्वेश्चन पे। हॉट्स मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस के, कुछ और समझ लो भाई। सो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, √2 की वैल्यू है 1.414, √3 की वैल्यू है 1.732। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 अपॉन में 3√3 माइनस 2√2 प्लस 3 अपॉन में 3√3 प्लस 2√2। लिखा गलत हुआ है, मैं लिख दूँ क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखो √2 की वैल्यू ठीक है, √3 की वैल्यू रखी 1.72। क्वेश्चन दे रखा है ऐसे कि बताओ 4 अपॉन में 3√3 माइनस 2√2 प्लस 3 अपॉन में 3√3 प्लस 2√2 ये दे रखा है। अब करना क्या है? बतानी है वैल्यू निकालनी, सॉल्व इसको सॉल्व करना है, बताना है क्या होगा।
चलिए भाई करते हैं सॉल्व इसको। मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो लेते हैं जरा फर्स्ट पार्ट को। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? अरे यार ये तो बेकार ही है, ब्लैक ही ठीक था। तो हमारे पास पहला पार्ट क्या था? 4/3√3 प्लस 2√2। तो मेरे पास पहला पार्ट था 4/3√3, सॉरी 4 3 ना, हाँ। फिर मेरे पास क्या है? 2√2। 3√3 माइनस 2√2। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस। कैसे? बाय डूइंग द सेम चीज, रैशनलाइजेशन। नीचे टर्म कैसे भाई? रूट में। नीचे टर्म हो सकती है रूट में, चलिए कर लेते सॉल्व। क्यों वापस लिखना है इसको बार बार? तो करना क्या है? करना है मल्टीप्लाई। कैसे? डिफरेंट साइन करके, प्लस 2√2। ये हो जाएगा 3√3 प्लस 2√2। अब बोलोगे कैसे होंगे सॉल्व? तो यार ये होगा मल्टीप्लाई से 3√3 से प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई 4 होगा दोनों से। ये होगा a - b + b, a² - b²। मतलब अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा? मतलब 3 का स्क्वायर तो होगा 9, और यहाँ होगा क्या फिर? चलो मैं समझाता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। बोलोगे ये सॉल्व कैसे हुआ, ये कैसे आया? देखो, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 3√3 का, 3√3 का स्क्वायर कैसे होगा? 3 का स्क्वायर तो क्या होगा? 9। रूट से स्क्वायर क्या होगा? ओनली 3 ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 × 3। ऐसे ही बात करते हैं, ये होगा a², ये होगा -b² ना। अब b² क्या है? 2√2। 2 का स्क्वायर तो क्या होगा? 4। जब बोलते हो 2 क्या होगा? ओनली 2, मतलब 4 × 2। ठीक है जी। समझ आया नहीं आया इस चीज में जो समझाई है? ये मैं ऐसे ही ज्ञान फैलता रह गया। चलो भाई, अब देखते हैं आगे। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास आ रहा है, अच्छा इससे मल्टीप्लाई। 4 3 = 12, 12√3, 4 2 = 8 प्लस 8√2 अपॉन मेरे पास क्या आ रहा है? 27 - 8। 27 - 8 मेरे पास टर्म ये आ रही है। तो मेरे पास आंसर क्या आया? ये मेरे पास आ रहा है 12√3 प्लस 8√2। मेरे पास आ रहा है 12√3 माइनस 8√2 अपॉन में 19। क्यों नहीं है भाई ये मेरा 9 है, समझ जाना बस। ठीक है जी, ये हो गया मेरा पहला पार्ट सॉल्व। अब जरा देखते हैं अगले पार्ट को, कि मेरा अगला पार्ट कैसे क्या कहता है। अगला पार्ट बोलता है 3/3√3 प्लस 2√2। ये है, इसके एक और ऑप्शन भी है। क्या? इसे यहीं सॉल्व कर लो। दिख रहा है यहाँ पे a - b, a - b, a² - b², और ये हो जाए आपस में मल्टीप्लाई क्रॉस में। तो वो भी एक ऑप्शन है, वो भी कर सकते हो। मैं लगभग प्रस्तुत कर देना।
वैसे ये इजी था। कोई नहीं, सीख लो, अच्छी बात है। चीज़ें नहीं चाहिए हमें करनी। चलो भाई, अगला मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है 3/3√3 प्लस 2√2। तो नेक्स्ट मेरे पास था ये 3 में 3√3 प्लस 2√2। तो करें क्या? वही सेम चीज यार, रैशनलाइज। तो ये क्या आएगा? 3√3, सॉरी, माइनस माइनस माइनस, भाई साइन चेंज होते हैं, ये बात याद रहे हमेशा। इंटू 2√2, यहाँ माइनस है ये, अपॉन में 3√3 माइनस 2√2। तो अब मेरा यहाँ पे क्या आएगा? चले भी जा भाई, 1 मिनट। अब ये क्यों नहीं जा रहा? छोड़ो यार, ऐसे लिख देते हैं, क्या हो गया? तो मेरे पास क्या था? यहाँ पे था, ये जाएगा नहीं, अब जाएगा ये। एक मिनट यार, छोड़ो यार, चलिए वैसे ही। तो मेरे पास क्या था? 3, अच्छा। अब ये क्या होंगे? रैशनलाइज। वो क्या होगा? a² माइनस b²। मतलब बात तो सेम ही आनी है। यहाँ भी क्या आना है? जैसे पीछे हुआ था हमारे पास क्या? a² माइनस b²। आंसर पास क्या? 19 ना। सेम वो भी यही आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आना है? तो मेरे पास 3 होगा मल्टीप्लाई, 3 होगा, मैं 1 मिनट बज रहा, पेन ले लेता हूँ। तो मेरा 3 होगा मल्टीप्लाई किससे? 3√3 प्लस 2√2 अपॉन, मेरे पास क्या बचेगा? 19। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? 9√3 प्लस 6√2 अपॉन में 19। अब करना क्या है? अब करना है सबको सॉल्व करना भाई। ये है मेरे पास पहला क्या था? 12√3 माइनस 8√2। 12√3 माइनस 8√2 अपॉन 19। फिर क्या था? प्लस था ना? हाँ, प्लस था। प्लस 9√3 प्लस 6√2 अपॉन में 19। नाउ दे हैव द सेम डिनोमिनेटर। अब सेम है तो लाइक टर्म्स हो जाएंगी प्लस भाई। अब आराम से हो रहा है भाई ये, अरे नहीं हो रहा था। अब क्या होंगी प्लस? 12 प्लस 9 इज 21, 21√3। और ये हो गया माइनस प्लस माइनस 2√2। 21√3, मेरे पास क्या आ रहा है? आ रहा है 21√3 माइनस 2√2 अपॉन 19।
समझ आया कैसे हुआ ये? 12 प्लस 9 इज 21 और -8 प्लस 6 इज -2 अपॉन 19। अब भैया यहाँ करनी है आपको वैल्यू पुट। 21 इंटू 1.73 -2 इंटू 1.414 अपॉन में 19। और पता है मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है? कुछ नहीं करना, इसे करना है मल्टीप्लाई इससे, इसे करना है इससे मल्टीप्लाई, जो आंसर है ऐसे करना है माइनस, और वही होगा आपका आंसर। अगर मैं थोड़ा सा लंबा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए आप, ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है? चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। If a and b are rational numbers, find the value, find a and b when √7 minus 2, अच्छा करते हैं क्वेश्चन, √7 -2 अपॉन में क्या है √7 प्लस 2, इस b को मेरे पास क्या दे रखा है a√7 प्लस b। ओके, नीचे रूट बटा में मतलब क्या है, रैशनलाइज तो करना ही करना है, तो करते हैं इस टर्म को पहले। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है √7 -2, नीचे क्या है √7 प्लस 2। क्या हुआ ये, दिस विल बी रैशनलाइज। √7 माइनस, सॉरी √2 नहीं ना यहाँ पे, यहाँ सिर्फ 2 ही है, √7/2। अब हम जानते हैं क्या कि क्या होगा, ये यहाँ पे क्या है a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है a माइनस बी, और यहाँ पे क्या है √a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है √a माइनस बी। उसका क्या होगा, उसका उल्टा भाई, वहां था ना a² माइनस बी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा a-b²। ठीक है जी, बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे क्या है a-b मतलब a-b का होल स्क्वायर, मतलब √7 का होल स्क्वायर है, √7 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस, सॉरी √7 -2। यहाँ पे है √7 -2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या था हमारे पास, देखो भाई वो था √a प्लस बी, √a माइनस बी। ठीक है ना, तो वो क्या होगा a-b²। बात वही है यार, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², बट ये रूट में है ना, तो क्या हो रहा है इसका, सर a ही बचना है मतलब, तो वो क्या होगा, वो होगा a माइनस बी। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अच्छा यहाँ अगर नेगेटिव पुट करते हैं, ये होगा a² प्लस b² -2ab अपॉन में क्या हो गया 7 -4, बच रहा है क्या 3। 2 का स्क्वायर इज 4। √7 क्या होता है √7 का स्क्वायर इज 7, 2 का स्क्वायर इज 4, यहाँ क्या बच रहा है 2√7 इंटू 2 मीन्स 4√7 अपॉन में क्या है 3। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 11 माइनस 4√7 अपॉन 3। नाउ विल कंपेयर, नाउ वी कंपेयर, यहाँ पे क्या है a √7 प्लस बी ना, और यहाँ पे क्या है
ए रूट 7 प्लस बी। चलो ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या है? 11 माइनस 4 रूट 7। चलो भाई, तो मेरे पास ए यहाँ पे क्या आ रहा है? ए मेरे पास आ रहा है, देखो, ये होगा 4/3 रूट 7, ठीक है, माइनस में प्लस 11। मतलब मेरा ए क्या आ रहा है? मेरा ए आ रहा है -4/3। और मेरा बी क्या आ रहा है? आ रहा है सिर्फ 11। सो दिस विल बी माई आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है खत्म। अगर कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर के रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए, तो प्लीज आप कमेंट करें कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या ये चीज समझ नहीं आई। कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट करें। अगर समझ में आया देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। बाकी कोई भी चीज ना समझ में आए, कुछ भी कोई डाउट हो, तो आप यू कैन, मतलब आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में सिंपली। तो दिस इज आवर चैनल एएस इंस्टीट्यूट। अगर आपको पसंद आए लेक्चर आपको ये, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। ओके, थैंक यू।